बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात इस्लामी ने पटिशन फाइल की है जो नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। मल्टी ईयर टैरिफ में 20 से लेकर 100% तक इन्होंने इजाफा किया है। जो लोग 1 से 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। कराची में 24 लाख से ज़ायद सारिफीन हैं जो बिजली के का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे घराने मौजूद हैं या दुकानें मौजूद हैं या ताजर मौजूद हैं। इन 24 लाख लोगों में से 70% वो लोग हैं जिनका जो कंजम्पशन होता है गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग जो 1 से 300 यूनिट तक होते हैं। उन गरीबों के ऊपर एक और बम बिजली का मारा गया है और वो ये है कि इनके यानी 20 से लेकर 100% तक इजाफा कर दिया गया। ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। पहले ही बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। कमर्शियल यूनिट्स के ऊपर भी फी यूनिट 75 पैसे का इजाफा इन्होंने कर दिया है। हैरत की बात यह है कि 2005 में जब KESC को फरोख्त किया गया था तो कुछ वादे हुए थे और वादे ये थे कि हम जनरेशन बढ़ाएंगे 1300 मेगावाट, वो नहीं बढ़ी, सिर्फ 300 मेगावाट का इजाफा हुआ। ये वादा किया गया था कि हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आज भी जब घर से निकले तो मोबाइल में आज भी मैसेज मौजूद है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लाइट नहीं होगी और इस वक्त भी बिजली नहीं है। 7-7, 8-8 घंटे हर दूसरे तीसरे दिन उन इलाकों में लाइट चली जाती है कि जो लोड शेडिंग फ्री हैं। तो जिनके यहाँ 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है और फिर इजाफी ये वाली, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का क्या हाल होता है। बिजली फराम नहीं कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो महंगी दे रहे हैं। ओवर बिलिंग की तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। हमारे चौधरी मदर साहब रोज हमारे ऑफिस में बैठते हैं तो कितने सैकड़ों की तादाद में लोग इनके पास आए और उन्होंने बताया कि किसी को 1.5 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख का बिल भेज देते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता। फिर ये बेचारे मेहनत करके, कोशिश करके नेपरा से, कहीं इंस्पेक्टर से, इधर उधर से कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत हाल में मजीद टैरिफ में इजाफा करने से मसाइल बढ़ेंगे। इसीलिए हम सिंध हाई कोर्ट आए हैं, हमने पटिशन फाइल की है और हम ये समझते हैं कि ये इजाफा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। देखिए के इलेक्ट्रिक तो मुनाफा कमाए चली जा रही है, यानी 3 साल पहले का इजाफा 14 अरब था, फिर 28 अरब था। अभी जो डिक्लेयर्ड इजाफा है इनका 32 अरब रुपए, 200 अरब रुपए ऐसे हैं जो लोगों के देने हैं, इन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के देने, लायबिलिटीज हैं इनके ऊपर, फिर भी प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर ये बताएं, इनका प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे हिस्से में ये गम क्यों आ रहे हैं? जबकि मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं कि ये 9,300 मिलियन यूनिट्स इन्होंने जो है वो हमारे यहाँ कराची में जनरेट हुए थे 2005 में, जब KESC था और ये इनको फरोख्त कर दिया गया था। आज 2017 में भी 9,318 यूनिट ही इन्होंने जनरेट किए हैं। इसका मतलब है जो मिलियन यूनिट जनरेट कर रहे हैं वो सेम है। प्रॉफिट इनको कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि ये हमसे पैसे लूट रहे हैं, हमसे पैसे खा रहे हैं, ओवर बिलिंग जो है वो कर रहे हैं और टैरिफ के अंदर ये इजाफा कर रहे हैं। और ये झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आप अपने 10 साल पुराने बिल उठाकर देख लीजिए, फिर 5 साल पुराने, जब जब टैरिफ में इजाफा हुआ है, हमारे बिलों में इजाफा हुआ है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर पैसे हमसे लूटते हैं, ये मुख्तलिफ तरीकों से मीटर रेंट के नाम पर पैसे लूटते हैं, क्लब बैक के पैसे वापस नहीं करते और ये इनका एक मुस्तकिल वतीरा है। मैं इस मौके पर ये भी हमारे वफाकी वजीर अवैस लगारी साहब को इस मामले में खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने नेपरा के हवाले से जो कवानीन है उसमें तरमीम करते हुए ये कानून पास किया है कि अब अगर ओवर बिलिंग कोई भी बिजली की कंपनी करती है तो मुतल्लिका अफसर को 3 साल के लिए कैद किया जा सकता है, सजा मिल सकती है। हम इस सिलसिले में पूरा ताउन करेंगे लोगों के साथ मिलकर ऐसे सारे केसेस में जिसमें नाजायज तरीके से लोगों के ऊपर ओवर बिलिंग की जाएगी। हम कोर्ट्स का रास्ता भी इख्तियार करेंगे और हम समझते हैं कि अब के इलेक्ट्रिक को होश के नाखून लेने चाहिए। मुतल्लिका अफसर ही नहीं, बुनियादी तौर पर जो इसके वो लोग हैं कि जो इससे लूट रहे हैं। अफसरों के साथ तो इन्होंने सबके साथ अच्छा सलूक नहीं किया हुआ, चंद लोगों को इन्होंने मराहत दी हुई है और बाकी मुलाजमीन के साथ तो इन्होंने इतना बुरा सलूक किया हुआ है कि ऐसा लगता है बेगार कैंप बना हुआ है के इलेक्ट्रिक इस वक्त। और के इलेक्ट्रिक कारपोरेट सेक्टर के ऊपर एक बदनुमा दाग है इस वक्त। ये तो कारपोरेट सेक्टर को भी उठकर खड़ा होना चाहिए कि हमारे नाम पर किस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अब ये जो जुल्म और ज्यादती है नहीं चलेगी। हमारी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है और इसके नतीजे में डिसीजंस भी हो रहे हैं, कोर्ट्स का रुख भी हम कर रहे हैं। हम अदालत से भी ये दरख्वास्त करते हैं, अदालत आलिया से, कि वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर इन केसेस को सुने, इसलिए कि ये 2.5 करोड़ लोगों का मसला है, उनका सुबह शाम का मसला है
اور اسی طرح جو ابھی ہماری سپریم کورٹ میں پٹیشنز موجود ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اب 2.25 سال ہو گئے ہیں، بہت ہو گیا ہے، آپ کو بھی ایکشن لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. بہت بہت شکریہ.